नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी कांस्टेबल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से। बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न ये है कि झूम है एक, क्या है झूम। देखिए झूम जो होता है आपका एक प्रकार का खेती मतलब किया जाता है, इसे कहा जाता है। देखिए एक ऐसा खेती होता है ये कि जैसे कि आप ये इस इमेज में देख सकते हैं। इमेज में ये देख सकते होंगे आप लोग कि ये जो आपका कैसे खेती किया जाता है समझाएंगे आपको। देखिए पहले क्या किया जाता है कि जो आपका पेड़ होता है उसको सबसे पहले काट दिया जाता है, पेड़ को काट दिया जाता है और उसके बाद पेड़ों को काटने के बाद उसको मतलब क्या किया जाता है, उस एरिया के जितना पेड़ कटा है उसे जला दिया जाता है और जलाने के बाद जो उसका जो मतलब राख निकलता है उसी को उसके बाद जुताई करके उस पर खेती किया जाता है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। वो ज़मीन उपजाऊ हो जाता है कुछ सालों के लिए। तो इसे हम लोग झूम का खेती कहते हैं और इंग्लिश में बताएं तो इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको शिफ्टिंग कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि का एक तरीका है झूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। देखिए सॉरी, कृषि पर आश्रित मतलब खेती पर कितने लोग आश्रित हैं भारत के लोग। तो भारत के देखिए 52% जो लोग हैं, 52% लोग अभी भी खेती पर विकसित है। और एक चीज़ जो आपका खेती का जो पैदावार करता है भारत, मतलब जितना भी खेती करता है दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि भारत दूसरे स्थान पर है खेती के मामले में, ठीक है। और एक चीज़ जो आपका राष्ट्रीय आय होता है यानी राष्ट्र का जो इनकम होता है सबसे बड़ा योगदान है कृषि का ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है। देखिए खरीफ फसल बताना है तो देखिए आपका गन्ना, कपास और क्या है, चावल और गेहूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका जो गेहूँ हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेहूँ जो है आपका ये कौन सा फसल है, ये राबी फसल है, ठीक है। गेहूँ आपका राबी फसल है और आपका चावल, ज्वार, मक्का, गन्ना ये सब खरीफ फसल होता है। और ज़ैद फसल की बात करें तो मूंग, उड़द, खीरा, तरबूज ये सब जो फसल हैं ये ज़ैद फसल होते हैं। और राबी फसल का तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब कौन सी फसल है, राबी फसल है। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है। देखिए रबर की उत्पादन की बात करें तो भारत उत्पादन में, रबर की उत्पादन में चौथे स्थान पर है, 4th पोजीशन पर है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और आपका इससे पहले 3 देश हैं, थाईलैंड है, आपका इंडोनेशिया है, आपका एक और देश है जो तीसरा स्थान पर है। पहले स्थान पर थाईलैंड है, ठीक है, और दूसरे स्थान पर आपका है इंडोनेशिया और आपका तीसरे स्थान पर है बोले तो वियतनाम एक देश है, वो तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर भारत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से, जरा और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम का उत्पादक का आधा भाग उत्पादन करता है। देखिए आधा भाग उत्पादन की बात करें तो कर्नाटका करता है, ठीक है। कर्नाटका के साथ 97%, देखिए ये 97% कौन कौन से राज्य मिलकर कर्नाटक करता है आधा, ठीक है। लेकिन 97% उत्पादन की बात करें तो 97% उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश, AP, आपका तमिलनाडु TN और आपका पश्चिम बंगाल, इसको इंग्लिश में लिखते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 3 और एक कर्नाटक मिलके
97% रेशम का उत्पादन करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 97% उत्पादन इन्हीं 4 राज्य से होता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल और कर्नाटक से, ठीक है। लेकिन अगर आधा भाग का उत्पन्न बात करें तो ये कर्नाटक से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, तंबाकू के उत्पादन की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, ठीक है। इससे पहला स्थान कौन है, तो पहला स्थान चीन का है, ठीक है। पहला स्थान पे चीन है, चीन बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है इसका, तंबाकू का, और दूसरे स्थान पर भारत है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। देखिए, कॉफ़ी का अधिक उत्पादन आपका कहाँ पे होता है, तो कॉफ़ी का आपका अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। कर्नाटक में 71% आपका कर्नाटक में किसका उत्पादन होता है, कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है जिला पूछा है, जिला या क्षेत्र बोले किस क्षेत्र में होता है, तो कुर्ग जो जगह है, जिला है आपका कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा वहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 71% कर्नाटक से ही क्या होता है, कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि जो नीली क्रांति है वो किससे है, मछली से है। किससे है, मछली से। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति किससे है, दूध से है। लाल क्रांति जैसे टमाटर और मांस से है, वैसे ही आपका जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो किससे है, मछली से है, ठीक है। आपको याद रखना है। और यहाँ पे ऑप्शन में कहीं मछली नहीं दिया होगा तो आप लोग घबरा जाएंगे। तो देखिए, मत्स्य का मतलब होता है मछली, इसका पर्वाची है मत्स्य, ठीक है। तो मत्स्य उत्पादन से ब्लू रिवोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए, पीछा प्रश्न आया था कि रबर के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है, तो आपको पता है कि रबर के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है। और यहाँ पे है प्रश्न कि भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए, सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो केरल राज्य में होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और देश के लिए तो बताएं आपको, इंडोनेशिया पहले स्थान पर, वैसे थाईलैंड है पहले स्थान पर, थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर आपका वियतनाम और फिर आपका भारत, ठीक है। ये 4 ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करते हैं, रबर का। लेकिन सबसे ज़्यादा देश में पूछा जाए तो कभी अभी थाईलैंड बताइएगा। ये पीछे भी क्वेश्चन हम आपके प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं कि सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किस देश में होता है, तो थाईलैंड में होता है, ठीक है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखिए, स्वच्छ जलीय का मतलब, स्वच्छ मतलब साफ, तो सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वैसे कर्नाटक में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, केरल साइड में भी मछली का उत्पादन होता है। लेकिन सबसे स्वच्छ की बात करें तो सबसे स्वच्छ पश्चिम बंगाल में ही होता है। और एक चीज़ आपका बात करें, सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन चीन देश करता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि चीन देश, और दूसरे स्थान पर भारत है। दूसरे स्थान पर भारत, पहले फर्स्ट पोजीशन पर है आपका चीन और सेकंड पोजीशन पर है कौन, आपका भारत, उत्पादन में मछली के। नियाग्रा जल प्राप्त किन 2 झीलों के मध्य में स्थित है। देखिए, ये आपके 2 ह्यूरन और ऑटोरियो के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। सीधे से प्रश्न, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबुध है। देखिए, इसमें से बताना है वो कौन सा सागर है। तो आपका एक अरल नाम का सागर होता है, अरल सागर है, ठीक है। तो अरल सागर हो जाएगा आपका राइट आंसर। विक्टोरिया जल प्राप्त किस नदी से संबंधित है। देखिए, विक्टोरिया जो जल प्राप्त होता है आपका, ये होता है एक जेम्बिजी नाम का नदी है, ठीक है। जेम्बिजी नाम का एक नदी है जो आपका साउथ अफ्रीका में, कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका का मुख्य नदी है, मतलब जेम्बिजा, और ये काफ़ी प्रसिद्ध नदी है जेम्बिजा, जो कि विक्टोरिया के जल प्राप्त से नदी से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आगे कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील, तो सबसे बड़ा झील विक्टोरिया ही है। सबसे ज़्यादा बड़ा झील कौन है, विक्टोरिया झील ही सबसे बड़ा झील है, ठीक है। और
अगर विश्व की सबसे बड़ा झील की बात करें तो कौन सा झील है विश्व का सबसे बड़ा? तो कैस्पियन झील दुनिया का सबसे बड़ा झील है। और दूसरा बड़ा सबसे झील बात करें तो बैकाल झील है जो दुनिया का सबसे बड़ा झील है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नियाग्रा जलप्राप्त किस नदी पर स्थित है? तो देखिए नियाग्रा जो जल प्राप्त है आपका, ये आपका स्थित है सेंट लॉरेंस पे। कहाँ पे? सेंट लॉरेंस पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं नाम, जैसे कि ओनेगा, टिटिका, ग्रेट बियर, मिशिगन, ये सब झील के नाम है। ठीक है, आपको यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये सब किसके नाम है? ये सब झीले के नाम है। ठीक है, ये सब झील के नाम है। ठीक है, और ये दिया गया है देश, किस देश में है? तो देखिए जो ओनेगा झील, आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जा रहा है, ये गलत है क्योंकि ओनेगा जो झील है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ओनेगा झील कहाँ पे है? ओनेगा झील आपका रूस में है। कहाँ पे है? रूस में, यानी रशिया में ओनेगा झील है। ठीक है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा क्या? ओनेगा झील ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, रूस में है। गलत युग्म बताना था। टिटिका ये आपका पेरी बोलिविया में है, ग्रेट बियर कनाडा में है, यूएसए में मिशिगन। चलिए आपका ये भी क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेटनली जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जो आपका सेटनली है ये कांगो नदी पर है। किस नदी पर? कांगो नदी पर है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? देखिए ईरान की सीमा को कौन सा झील या कौन सा सागर स्पर्श करता है? तो आपका कैसिपियन सागर ही स्पर्श करता है। बोले या कैसिपियन झील भी बोल सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा झील है कैसिपियन। आपको ये पॉइंट पीछे भी बताए हैं कि कैसिपियन दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? झील है। ठीक है, और ये ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, छूता है। ठीक है, बयोमा जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है? देखिए जो बयोमा जो आपका है ये एक जैरे नाम का क्या है? नदी है, उस पर क्या है? ये स्थित है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? देखिए पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है आपको बैकाल झील को। दुनिया का सबसे दूसरा बोले तो बड़ा झील है, और ये ताजे पानी का झील है। ये आप याद रखिएगा, ताजी पानी का क्या है? झील है। ठीक है, ताजी पानी का झील है। यहाँ 23% जो पानी है इसका, ये ताज़ा पानी है। 23% में से कौन सा झील है? बैकाल झील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देश में से किससे होकर नहीं बहती है? बताना किस देश से होकर नहीं बहती है। तो देखिए आपका ये मलेशिया से होकर नहीं बहती है। आप ये कैम्बोडिया, लाओस और चीन से होकर बहती है। आपका कौन से देश से होकर नहीं बहती है? मलेशिया से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती है? देखिए नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नील नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी है। सबसे बड़ा नदी या सबसे लंबा नदी बोल सकते हैं। सबसे लंबा नदी है। ठीक है, सबसे लंबा नदी, दुनिया का सबसे लंबा नदी है। और दूसरा नदी है आपका अमेजन नदी। ये भी आपको चीज़ याद रखना है कि कितने लोगों से पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी, तो वो बताते हैं अमेजन नदी। लेकिन दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन है? नील नदी। और भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? गंगा नदी। ठीक है, और ये आपका क्या पूछा है कि अपवाहित नहीं करती है, तो ये आपका चड नाम का एक देश है, उसको नहीं करती है अपवाहित। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? देखिए तेल नदी के नाम से एक नाइजर नाम का है, जिसे इंग्लिश में नीगर लिखते हैं, नाइजीरिया, जो आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऐसे लिखे, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, आपका नीजर जो नदी है इसकी लंबाई है 4200 किलोमीटर। ठीक है, 4200 किलोमीटर लंबाई है। तीसरा या चौथा सबसे लंबा नदी है ये नीगर। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रस नदियाँ बहती है? देखिए यूफ्रेटस और टिग्रस नदियाँ जो हैं ये इराक में बहती हैं। कहाँ पे बहती हैं? इराक में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। किस देश में बहती है? इराक देश में बहती हैं। आज का आपका ये लास्ट प्रश्न होगा कि रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण नदी रूस का जो है उसका नाम है
उसका नाम है वेलगा, ठीक है, सॉरी वोलागा नदी जो है, वोलागा नदी, कौन सा नदी, वोलागा नदी, ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण नदी है रूस का, और इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, 3530 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि 3530 किलोमीटर वोलागा का लंबाई है, और रूस का सबसे महत्वपूर्ण नदी है कौन, वोलागा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।